हाय फ्रेंड्स, इनफाइनाइट पीएमपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के टाइम में आज के क्लास में हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस किस तरह से आया, कहाँ से आया, इसके कितने प्रकार है, सब अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना है। देखिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी जो हम लोग कहते हैं वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्तमान काल कहते हैं कि नहीं है। ठीक, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल होता है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस की पहचान किस तरह से हम लोग करेंगे। अक्सर होता है हिंदी वाक्य दिया गया, इंग्लिश वाक्य दिया गया, उसमें कोई टीचर पूछ लिया, कोई रिलेशन का, फैमिली का पूछ लिया कि आप बताइए इसमें प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बता पाएंगे आप? वर्तमान काल। ठीक है, इसके अलावा अक्सर ये भी पूछा जाता है हम लोगों से कि प्रेजेंट टेंस जो है इसकी पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। हिंदी वाक्य हमारे सामने आ गया, ठीक है, उसमें पहचाना कौन सा टेंस है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग टेंस पहचान नहीं पाएंगे अच्छे से तो हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमसे गलतियां हो जाएंगी। हम लोग वोकैबुलरी का ध्यान देते हैं, लेकिन क्या है, टेंस में जो होता है उसकी पहचान जो होती है, आइडेंटिटी जो होती है, हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा हिंदी में किस तरह से इसकी पहचान करते हैं। प्रेजेंट टेंस जहां पर होगा उसमें क्या पहचान ऐसा है, ऐसा क्या वर्ड है जो हम जान सकेंगे कि प्रेजेंट टेंस ही है। देखिए हिंदी में पहले आपको बताने जा रहे हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में इसकी पहचान, हिंदी में इसकी पहचान क्या रहेगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ और है आए। है, देखिए यहाँ पर है लिखा गया है, ठीक, और यहाँ पर है लिखा गया है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर के लिए है यूज होता है, प्लूरल नंबर के लिए है यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये सब बात। ठीक है, आइडेंटिटी इन हिंदी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य क्या होता है? ऐसा शब्द, शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। A meaningful group of the word is called of the sentence। मतलब क्या है? ऐसा शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकले वही सेंटेंस कहलाता है, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? है, हो, हूँ, है आए, तो वहां पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। अब देखिए इंग्लिश में किस तरह से इसकी पहचान करते हैं, आइडेंटिटी इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में इसकी किस तरह से पहचान करेंगे? जिस वाक्यों के प्रारंभ में या फिर अंत में, सॉरी, प्रारंभ में या फिर मध्य में इजेमार आपको दिखे, वहां पर कौन सा टेंस होगा? आपका प्रेजेंट टेंस होगा। जिस इंग्लिश वाक्यों के अंत में ना होकर पहले और मध्य में आए क्या? इजेमार। ठीक है, आपका इज आए, एम आए और आर आए, वहां पर कौन सा टेंस होगा? आपका प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक, अब देखिए अगर ये आपको बात ना समझ में आए तो ऐसा समझ लीजिए, जिस इंग्लिश वाक्य ट्रांसलेशन, अगर कोई इंग्लिश वाक्य दिया गया है उसमें प्रारंभ में अगर इजेमार आता है, या फिर उसके प्रारंभ में ना होकर कोई वर्ड दे दिया गया उसके बीच में इजेमार आता है, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक, अगर प्रारंभ में इजेमार आ रहा है तो आपका इंट्रोगेटिव का टाइप 1, मतलब क्या, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन टाइप रहेगा, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा। ठीक, अगर इजेमार सब्जेक्ट के मध्य, मतलब क्या, सेंटेंस के मध्य में आ रहा है, तो वहां पर इंट्रोगेटिव आपका होगा। इंट्रोगेटिव हो सकता है या फिर सिंपल हो सकता है, दो कंडीशंस में रहेगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, पहचान इसकी जान लीजिएगा। जिस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में या फिर मध्य में इजेमार आए तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि वहां पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सेंटेंस जो होता है 6 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। प्रेजेंट जो होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस आपका होता है। जो चौथा होता है इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव आता है। उसके बाद क्या होता है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी आता है। लेकिन हम यहाँ पर 4 ही सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या आपका है? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा आपका जो रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हमको 2 टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसमें कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से पहले क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में क्या होता है आपका? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? साधारण वाक्य। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? साधारण वाक्य।
अब देखिए साधारण वाक्य क्या है, साधारण मतलब सिंपल में साधारण होता है, साधारण वाक्य आना चाहिए, एकदम वेरी वेरी सिंपल साधारण वाक्य, उसमें ना तो कोई गलत सोचता हो, ना फिर कोई उस पर सिंपल क्वेश्चन उठाता हो, ना फिर उस पर कोई क्वेश्चन उठाए और उसको नकारात्मक सोचे, ऐसा नहीं होना है, वेरी वेरी सिंपल सोचना है, ठीक है, सिंपल उसको बोलते हैं। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए, आपके ट्रांसलेशन को मजबूत करने के लिए एक ट्रिक बनाया है, आप देखिएगा। पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है आपका, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। और ये भी याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों टेंस में कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और उसका कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस उसके सहायक क्रिया उसमें ऐड होते हैं, जिससे हम सेंटेंस को पूर्ण से अर्थपूर्ण बना सके, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता होता है, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। एक जो हेल्पिंग मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि शब्दों का अर्थपूर्ण अर्थ निकले। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे, इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जोड़ेंगे, प्लस आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वहां पर, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, इजेमार मीन्स क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका आपका वहां पर, और क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, कर्ता हो जाएगा। आप देखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, पहले आप एक उदाहरण के रूप में समझ जाइए, आपको अभी हम इजेमार के यूज को भी अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ आपका आर लगेगा, कहाँ एम लगेगा, इसके बारे में आपको डीपली से बताया जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट, जैसे क्या एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं हम, ठीक है, वह एक किसान है, वह एक किसान है, वह एक किसान है। अगर आपके सामने हिंदी वाक्य दिया गया है, आपके रिलेशन में या कुछ भी आपके फ्रेंड्स हो गए, पूछ लिए कि वह एक किसान है, ये किस टेंस से लिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर हिंदी वाक्य दिया गया है तो लास्ट में एकदम देखना है, लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, तो लास्ट में अगर है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, समझ में आ रहा है ना। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह हो जाएगा, वह एक किसान, उसका कर्म क्या है, उसका कार्य करने का दर क्या है, कार्य करने का जो काम करेगा वो, वह क्या कहलाएगा, किसानी कहलाएगा, खेत में काम करने वाला किसान कहलाएगा। तो वह किसान है, वह मतलब क्या, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, उसका काम क्या है, किसानी का काम का मतलब क्या, फसल को उत्पन्न करना, उगाना, ठीक है, फ्रूट ग्रून्स करना है, तो वहां पर वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वह के लिए क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। अब पता है वह क्या सिंगुलर नंबर में आता है, एक वचन रूप में आता है, तो वह के साथ हमेशा किसका यूज होता है, इज का यूज होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ही इज। एक के लिए क्या हो जाएगा, ए, किसान के लिए फार्मर, यहाँ पर आप दी फार्मर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, एक के लिए यहाँ पर ए लिखे हैं, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा आपका कर्म में आएगा, अगर वहां पर कुछ वॉवेल से स्टार्टिंग होगा, ए ई आई ओ यू से शब्द स्टार्टिंग होगा, तो वहां पर ए के स्थान पे एन का यूज होगा। ये आप बारीकी बात है, इसको आप समझ रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आपको कंफ्यूज होगा इजेमार का यूज किस तरह से हम करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक। अब ये देखिएगा इजेमार का यूज किस तरह से हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक, इसको आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो रोक के आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। देखिए, आपको हम बता रहे हैं इज एम आर कहाँ से आया है, कैसे यूज करेंगे, ठीक है, किस किस वाक्यों के शब्दों के रूप में यूज करेंगे। पहले आप तो ये जान लिए बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बेसिक चीजें जो है आपके हैं, इज एम आर है मेन पॉइंट जो होता है, ठीक। काफी बच्चे बोलते हैं आई एम डॉन, आई एम बॉय, आई एम स्टूडेंट, आई एम फादर, आई एम ब्रदर, आई एम गुड ब्रदर, आई एम मिल्कमैन, आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, कुछ भी बोलते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पर ही इज अ डॉग, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, तो वहां पर इजेमा ज्यादा बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं शुरुआत जो करते हैं इजेमा ज्यादा करते हैं, बेसिक चीजें नॉलेज भी होती है इससे, ठीक है। अब देखिए किस कहाँ कहाँ किन किन शब्दों के साथ हम लोग इजेमा लगाते हैं, देखिएगा, इज एम आर, इज आई एम आर, ठीक है, का यूज, ठीक है, यूजेस ऑफ द इज एम आर, इज एम आर का यूज उपयोग किस तरह से हम करेंगे, पहले ये ध्यान दीजिए, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्यूलर नंबर क्या होता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर में वह कर्ता होता है, एक वचन के रूप में होता है, जो कि काम एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण किया जाए वही क्रिया कहलाएगा, वो भी किस रूप में, फर्स्ट पर्सन के रूप में कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन के रूप में कहलाएगा, और सिंगुलर नंबर कहलाएगा, एक वचन के रूप में कहलाएगा। जैसे क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ, स्वयं मैं ही किताब पढ़ता हूँ, बहुवचन हल्का फुल्का आता है, लेकिन उसमें मैं हमेशा बहुवचन लिया जाता है,
वह किताब पढ़ता है, वह केवल एक व्यक्ति के लिए कैंडिडेट किया जाता है, ठीक है। जिसे देखिए क्या है, अगर सेंटेंस में ही सी इट आए, क्या आए, ही आए, ठीक है, आपका ही आए, सी आए, इट आए, या फिर कोई नेम आए, ठीक, नेम हो गया या फिर प्लेस हो गया, ठीक। नेम प्लेस के स्थान पे आप नाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है, नाउन भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके साथ हमेशा इज का यूज करते हैं। और कब होता है, जब ये एक वचन के रूप में हो, एक वचन। इसके अलावा भी एक वचन रूप भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। ही सी इट नेम प्लेस या फिर एक वचन कोई करता आता है, उसके साथ हमेशा इज का ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। आई जो होता है, आई ध्यान रखिएगा, आई होता है फर्स्ट पर्सन में होता है, आई के साथ हमेशा आई एम का ही यूज होता है, अक्सर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आई के साथ हमेशा जस्ट आई एम बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, यू हो गया, वी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, दे हो गया। इन सभी कर्ताओं के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, बहुवचन रूप लिख सकते हैं। बहुवचन मतलब क्या है, प्यूलर नंबर। ही सी इट नेम प्लेस के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, इज लगाते हैं, ठीक। आई के साथ क्या जस्ट लगाते हैं हम लोग, एम लगाते हैं। उसके साथ वी, यू, दे के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। वेरी सिंपल है, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन वेरी सिंपल है, आगे देखिए हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम एक अच्छे पुजारी हो, या फिर मान लीजिए तुम एक अच्छे भाई हो, देखिए तुम एक अच्छे भाई हो, ठीक, तुम एक अच्छे भाई हो, ठीक है। तुम एक अच्छे भाई हो। अगर कोई पूछ रहा है टेंस की पहचान बताइए, लास्ट में है, हो, हूं शब्द आए तो वहां पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। अब देखिए तुम के लिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे पहले, इसमें याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो, सब्जेक्ट के बाद जो बचे सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या जगह तुम है, तुम के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो क्या हो गया, यू हो गया। अब यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखिए यू है, यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद क्या, जो बचा सो वैसे लिख दो। एक के यहाँ पर भाई है ना, भाई किससे ज्यादा था, ब्रदर, बी से स्टार्ट होता है, तो वाविल नहीं कॉन्सोनेंट है, तो ए का यूज करो यहाँ पर। ए गुड आया है यहाँ पर, अच्छे के लिए गुड हो जाएगा, ब्रदर, ठीक। कोई दिक्कत, अगर आपको दिक्कत हुई तो कमेंट्स में जरूर करिएगा, ठीक है, अच्छे से आपको बताएंगे। यू आर अ गुड ब्रदर, तुम एक अच्छे क्या हो, भाई हो, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। सिर्फ कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आप इतने चीजों का फॉलो कर दीजिएगा, अच्छे से कंसंट्रेट रखिएगा, लर्न कीजिएगा, आपको 100% डन है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अलावा निगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में देखिएगा आप क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में क्या करना रहेगा, यहाँ पर जो सेंटेंस सब लिखते हैं आप वैसे ही रहेगा, सिर्फ क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क के बाद जस्ट नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। निगेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव ना रहकर गलत सोचना, पॉजिटिव ना रहकर गलत सोच रखना, और नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, उसका ट्रिक हम बताए हैं आपको, फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या आपका रहेगा, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो गया आपका, इज एम आर, प्लस उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे ना। अब जस्ट क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद जस्ट नॉट लगाना है, आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर मतलब फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज एम आर के बाद जैसे आप पहले करते थे उसमें नॉट लगाना है। जैसे पहला सेंटेंस क्या था, वह किसान, वह एक किसान है, वह एक किसान है ना, वह एक किसान, अब की बार क्या हो जाएगा, नहीं है, वह एक किसान नहीं है, क्लियर हुआ। अगर कोई पूछ रहा है कौन सा टेंस है, लास्ट में है आया है तो प्रेजेंट टेंस का टेंस है। अगर कोई पूछ रहा है सेंटेंस कौन सा है तो नहीं आया है, तो मतलब क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। इसका सिंपल सा नोट कर लीजिएगा, नहीं नॉट अगर आए तो कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, याद रखिएगा। तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो गया यहाँ पर, ठीक है, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो गया। अब बताए हैं ही सी इट नेम प्लेस के साथ या एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, तो ही के साथ क्या हो गया, इज हो गया यहाँ पर,
ही के साथ क्या हो गया, इज हो गया। उसके बाद क्या, इसके बाद जस्ट क्या लगाना, नॉट लगाना। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर ढूंढना है, इज एम आर में से कोई एक शब्द लग गया, इज लग गया, जस्ट नॉट लिखना है, नॉट लिख दिए, प्लस ऑब्जेक्ट, जो बचे सब ऑब्जेक्ट है, एक एक किसान है तो एक के लिए ए हो गया, फार्मर, फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस पूरा हो गया। समझ में आया? ठीक, देखिए एक वाक्य वो लेके आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, तुम एक भाई नहीं हो, तुम एक भाई नहीं हो, ठीक है, याद रखिएगा, तुम एक भाई नहीं हो। तो यहाँ पर क्या, तुम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, यू लिखते हैं। अब यू के साथ बताएं हमेशा आर का यूज होता है, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक शब्द लगाना है आपको, आर लग गया, आर के बाद जस्ट क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो यू आर नॉट हो गया। ठीक है, भाई हो, एक भाई, तो ए लग गया यहाँ पर। ब्रदर के लिए क्या हो जाएगा आपका, भाई के लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर। समझ में आया? वेरी सिंपल है। अब देखिए अगला क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें दो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप से बनते हैं। एक क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, एक हेल्पिंग वर्ड होता है। जैसे जब है क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है, कौन, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हिंदी के, ठीक है, हु, व्हेन, व्हिच, हाउ मेनी, मतलब ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन टाइप से है। क्वेश्चन टाइप यदि पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो वहां पर क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है और उसके साथ सब्जेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाया जाता है। देखिए पहला टाइप्स बता रहे हैं, जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आए, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आए, जब कोई यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आए, ठीक है, मतलब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, शुरुआत में आए, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक शब्द आपका शुरुआत में आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि उसके इंग्लिश का यूज करेंगे। जैसे कि पहले क्या लिखना हम लोग है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्प, एच मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग, वी मतलब क्या हो गया, वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या है, इज एम आर है, इज एम आर हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लस जस्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस रहेगा, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब देखिए क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं आपको, क्या तुम अच्छे हो, क्या तुम क्या है, अच्छे हो, क्या तुम अच्छे हो। अगर कोई पूछ रहा कौन सा टेंस है, लास्ट में हो आया है, प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है, पहले क्या आया है या फिर बीच में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई पूछ रहा है इंट्रोगेटिव का कौन सा सेंटेंस, में दो टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो पहले, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता तो स्टार्टिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फार्मूला में ट्रिक को क्लियर कर लीजिएगा आप, हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इस एम आर में से क्या लगाएं, सब्जेक्ट ही तो बताएगा क्या लगाएंगे, कोई एक ही शब्द लगाना है। सब्जेक्ट क्या आपका, तुम है, तुम मतलब क्या होता है, बहुवचन रूप होता है, प्लूरल नंबर में आता है, तो यहाँ पर तुम के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो यहाँ पर आर हो गया, आर के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ए नहीं है, आ गुड हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छे हैं। समझ में आया, वेरी सिंपल है। दूसरा एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्या, ठीक है, क्या लगा लीजिएगा आप, ठीक है, क्या मैं अच्छा भाई हूं, क्या मैं अच्छा भाई हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्या मैं अच्छा भाई हूं, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, इज एम आर पहले आया, पहले इज एम आर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आ लगाएंगे, सब्जेक्ट बताएगा क्या लगेगा, क्या बताएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई मतलब क्या, मैं होता है, मैं मतलब क्या, आई होता है,
आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम का। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, एम, एम के बाद आई, ठीक है, आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब बच रहा है ना, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, गुड है, भाई के लिए ब्रदर, ब्रदर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लगा फार्मूले में, क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है, सिंपल सा है, वेरी सिंपल, ठीक, समझ में आ गया ना। अब देखिए आप क्या देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द जब क्या हो, बीच में आए, कब हो, जब बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए तब क्या करेंगे, यही कुछ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है जो रहेगा हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद रहेगा, देखिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी इंग्लिश लिखी आती है। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस का हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह से पहले आप करते थे उसी तरह से करना है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते थे, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर हो गया, प्लस का इज एम आर हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, स्पेस नहीं है इसलिए समझ जाइएगा। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस फॉर हेल्पिंग वर्ब, वी फॉर वर्ब होता है, डब्ल्यू क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। आगे देखिए, मान लीजिए राम क्या किसान है, राम क्या किसान है, क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। टाइप्स 2 देखिए, अभी क्वेश्चन मार्क क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ पहले आ रहा था, अब क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। अगर बीच में आ रहा है तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, वो भी सबसे पहले। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब कहता है प्रश्नवाचक शब्द। ये सब क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनको जोड़कर हम लोग क्या क्वेश्चन टाइप्स वर्ड सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या है, क्या के इंग्लिश पहले लिख दो, व्हाट हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्या हो गया, व्हाट हो गया। यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर व्हाट रहेगा, व्हाट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके आगे चलो क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। इस एमआर में से क्या लगेगा, हमेशा क्या डिसाइड जो करेगा हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम एक नाम है, नाम के साथ हमेशा इज का यूज होता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज हो गया। जस्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राम, यहाँ पर नाम है इसलिए कैपिटल लेटर से लिखे हैं, राम हो गया। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसान होने का है, तो दी फार्मर। उसके बाद फार्मूले में क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वेरी सिंपल हो गया आपका। व्हाट इज राम फार्मर, क्या राम एक किसान है, राम क्या एक किसान है, या राम क्या किसान है, समझ में आ रहा है आपको ना। देखिए अगला एग्जांपल एक और देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या प्रधान, मैं क्या प्रधान हूं, मतलब क्या है, क्या मैं क्या गांव का मुखिया हूं, या फिर सरदार हूं, या जमींदार हूं। मतलब प्रधान, जमींदार, मतलब कुछ भी जो चीफ मिनिस्टर जो होता है, जमींदार, प्रधान, गांव का मुखिया, डाकू का सरदार, उस चीफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चीफ, CHIEF, ठीक है। चीफ मिनिस्टर क्या होता है, डाकू का सरदार, जमींदार, गांव का मुखिया, प्रधान, जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, इसे वहां लगाना है लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो यहाँ पर जस्ट क्या लगाना, एम, आई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रधान, आई एम चीफ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हाट आई एम आई चीफ, मैं क्या प्रधान हूं, समझ में आ रहा है आपको ना। अब देखिए आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब क्या है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंस, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। मतलब क्या है, प्रश्न भी आएगा और उसमें गलत भी सोचेगा कोई व्यक्ति, मतलब प्रश्न भी उस पर उठाएगा, गलत भी सोचेगा, वही होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। देखिए क्या करना था, जो आप इसके पहले फार्मूला लिखे थे वही लिखिएगा जस्ट,
क्वेश्चन वर्ड था यहाँ पर, बहुत अच्छा ट्रिक बताएं, बता दे रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था क्या, इज एम आर, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, प्लस आपका सब्जेक्ट बता देते, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, बस कुछ करना नहीं है, नॉट लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दो। जैसे क्या है, राम क्या एक गायक नहीं है, गायक नहीं है, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। ये देखिए हमेशा जो इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य होता है, ज्यादातर आपका क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच वाला होता है, इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड आगे लिखे हैं और हेल्पिंग वर्ड बाद में किए, मतलब क्या क्वेश्चन शब्द जो कि बीच में लिखे, ज्यादातर सेंटेंस आपको क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलेगा, प्लस नकारात्मक रहेगा, कुछ नहीं करना है, जो उसके पहले करते थे वही करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपके बाद नॉट लगाना। देखिए क्या है, राम, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट हो गया, व्हाट के बाद इजे मां लगाना, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम एक नाम है, नाम के साथ हमेशा इज का यूज करते हैं, तो व्हाट इज, उसके बाद राम लिखना है, नाम है इसलिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, राम हो गया, उसके बाद एक गायक नहीं है, अब यहाँ पर नॉट लगाना, जस्ट सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट हो गया, उसके बाद एक गायक है, ऑब्जेक्ट है, आ सिंगर, आ सिंगर हो गया, उसके बाद क्या लिखाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना, क्वेश्चन मार्क लगा, वेरी वेरी सिंपल हो गया, आपको समझ में आया ना, वेरी सिंपल, राम क्या एक गायक नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिए व्हाट, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इजेमा लगाना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजेमा लगता है, आपको पता है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम एक नाम है, नाम के साथ हमेशा इज लगता है, इज लगा दिए, फिर सब्जेक्ट राम है, राम लिख दिए, यहाँ पर नॉट लगाना, जस्ट नॉट लगा दिए, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गायक है, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब देखिए सबका संपूर्णता बता रहे हैं, मतलब क्या है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसको सभी में कैसे बदलेंगे, जैसे देखिए क्या है, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, मान लो तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम के लिए क्या बताया अभी, यू हो जाएगा, यू के साथ हमेशा आर लगता है, एक के लिए ए हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अगर तुमको नकारात्मक बनाना है तो जस्ट क्या करोगे, आर के बाद जस्ट नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाना है, आपको ट्रिक में बताए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर नॉट, यू आर नॉट आ स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अगर आपको इंट्रोगेटिव टाइप 1 बनाना है, देखिए सिंपल सा है, सिंपल सेंटेंस, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, अब क्या यहाँ पर चलेगा, इंट्रोगेटिव का टाइप 1 बता रहे हैं आपको, ठीक है। टाइप 1 क्या होगा, जब शब्द क्या हो, क्या क्यों कैसे कब कहाँ स्टार्टिंग पे आए, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से लिखा जाए, टाइप 1 बनता है, तो यहाँ पर आर लिख दो, पहले आर जो बचे वही लिख दो, आर यू आ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ऊपर वाले का देखेंगे, ऊपर वाले का आर लगा दिए, जो बचा सब लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब टाइप 2 आपको करना है, टाइप 2 क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले करना है ना, क्वेश्चन वर्ड को पहले करना, मतलब क्या, जो कैसे इंग्लिश पहले करना है, कुछ नहीं लगाना है, व्हाट व्हेन विच हु कुछ भी को पहले लिख दो, पहले लिख दो, व्हाट मान लो लिख दिए, व्हाट हो गया, बाकी यही सेंटेंस उतार दो नीचे, आर यू आ स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। अगर आपको बता रहा है कि सेंटेंस सिंपल में दिया है, नेगेटिव में चेंज करिए, वेरी सिंपल, आर के बाद नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव दिया, नेगेटिव दिया है, बोल रहा है टाइप 1 में चेंज करो, टाइप 1 में चेंज कर दिए, अगर बोल रहा है टाइप 2 में चेंज करिए, मतलब क्या प्रश्नवाचक शब्द से बीच में आए, इसमें कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है, चौथा जो आता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर बोल रहा है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों में चेंज करो, प्लस कंबाइंड वाले में, तो क्या करो, क्वेश्चन वर्ड बीच में लाओ, व्हाट लिख दो, यही सेंटेंस लिखना है, बस क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना रहेगा, नॉट लगाना है, बस समझ में आपको। देखिए बहुत बेसिक चीजें बताएं आपको, ठीक है, फिर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जहां पर आपको ना समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पर हम आपको पास्ट टेंस के बारे में डीपली से बताएंगे, ठीक। आगे देखते रहिएगा।